हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टू स्टैक पीडीए। ठीक, अभी तक जो हमने देखा था सिंगल स्टैक पीडीए देखा था। आज हम बात करेंगे टू स्टैक पीडीए के बारे में। ठीक, तो टू स्टैक पीडीए हम क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली जो सिंगल स्टैक पीडीए के अंदर कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, ऐसी कुछ ग्रामर आ जाती हैं जो उसे एक्सेप्ट तो करती हैं, लेकिन वो उन स्ट्रिंगों को भी एक्सेप्ट करती हैं जो कि उस लैंग्वेज का पार्ट ना हो। ठीक, तो उन सारे कॉन्फ्लिक्टों को दूर करने के लिए ये जनरेट होता है टू स्टैक पीडीए। ठीक, तो जैसे नाम से पता चल रहा है टू स्टैक पीडीए, तो इसमें क्या है, हम यूज करते हैं दो स्टैकों को। ठीक, टू स्टैक पीडीए इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। जो टू स्टैक पीडीए के अंदर ये सारे एलिमेंट होते हैं, क्यू होता है, सिग्मा होता है, टाउ वन, टाउ टू, डेल, क्यू नोट, जेड वन, जेड एंड एफ। एफ इज अ फाइनल सेट। ठीक, देखिए क्यू क्या होता है आपका? क्यू इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, मतलब कितनी आपकी स्टेट होंगी वो सब क्यू देखता है। सिग्मा आपका नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल। ठीक है, टाउ वन, टाउ वन होता है फर्स्ट स्टैक के सिंबल, और टाउ टू होता है सेकेंड स्टैक के सिंबल। ठीक है, और डेल डिफाइन होता है इसका क्यू इंटू सिग्मा विद नल, एंड टाउ वन टाउ टू। टाउ वन टाउ टू क्या है? सिंबल ऑफ स्टैक वन एंड स्टैक टू। ठीक, ये डिफाइन होते हैं क्यू टाउ वन स्टार टाउ टू स्टार। ठीक है, इस तरीके से। क्यू नोट आपका स्टार्टिंग स्टेट होता है पीडीए का। जेड वन होता है टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ फर्स्ट स्टैक, एंड जेड टू होता है टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ सेकेंड स्टैक। एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक, तो वही सारे टप्पल हैं पुराने, सिर्फ बढ़ के आ गया इसमें एक और टाउ की स्टेट बढ़ गई है। टाउ दोबारा किसके लिए आया? स्टेक टू के लिए आया। अब वहां पे क्या है, एक ही टॉप मोस्ट सिंबल होता था जेड नोट, अब यहाँ पे दो टॉप मोस्ट सिंबल हो जाएंगे, जेड नोट और जेड वन। ठीक, अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इसका जो है ब्लॉक डायग्राम को एक बार देख लेते हैं कि मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसके ब्लॉक डायग्राम के अंदर, जैसे पीडीए के ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमने तीन चीजें देखी थी। एक आपकी इनपुट टेप देखी थी, एक आपका एफएससी यानी कि फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर देखा था, एक आपका स्टैक देखा था जो कि आपके ऑपरेशनों को होल्ड करता था। बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशन होते थे? आपका एक पुश ऑपरेशन होता था, एक पॉप ऑपरेशन होता था, एक होता था आपका नो ऑपरेशन, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन स्टैक के ऊपर अप्लाई नहीं होता था। ठीक, वही सारे ऑपरेशन इसमें अप्लाई होंगे। एक आपका पुश ऑपरेशन होगा, एक आपका पॉप ऑपरेशन होगा, एक आपका नो ऑपरेशन होगा। बट शर्त ये है कि अब वो जो ऑपरेशन होंगे वो दोनों स्टैक के ऊपर अप्लाई होंगे, एक आपके S1 एक S2। ठीक, ये आपका S1 स्टैक है, ये आपका S2 स्टैक है। ठीक, पहले की तरह ये आपकी इनपुट टेप है जो आपके इनपुट को कैरी करेगी। ये आपकी स्टेट है, फाइनाइट स्टेट। ठीक, उसी प्रकार जैसे नए सिंबल आएंगे तो ये चेंज होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक, और ये इसके थ्रू कहाँ में जाएंगी? ये सारी चीजें स्टैक के अंदर जाएंगी। स्टैक के अंदर आपके ऑपरेशन अप्लाई होंगे, पुश ऑपरेशन भी अप्लाई होगा और पॉप ऑपरेशन भी अप्लाई होगा। ठीक, ये होता है ब्लॉक डायग्राम टू स्टैक पीडी का। ये जनरली 2 मार्क्स में आ जाता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू स्टैक पीडी या ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंगल स्टैक पीडी है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चनों के बारे में। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे इन दो क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। ठीक, एन इज ग्रेटर देन 1, इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक, आपको देखने से ये लग रहा होगा कि लैंग्वेज ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू भी लगा लीजिए यहाँ पे, कि ये क्वेश्चन जनरली सिंगल स्टैक से हो सकता है। आप ये चीज रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक ऐसा स्टैक बनाएंगे, उसके अंदर क्या हम ए को पुश कर देंगे, बी को पास करा देंगे और सी के रिगार्डिंग ए को पॉप करा लेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया अप्रोच है। हालांकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब ये एन तो बढ़ेगा, एन बढ़ेगा, लेकिन कुछ इस प्रकार की स्ट्रिंग आ जाए ए बी डबल सी, फिर आप क्या करेंगे? या फिर ए डबल बी सिंगल सी आ जाए, डबल ए बी सिंगल सी आ जाए, कुछ इस प्रकार की स्ट्रिंग आती जाए। ये सारी स्ट्रिंग क्या है, इसे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ठीक। तो वहीं से अब इसके लिए क्या डिजाइन करेंगे, हम टू स्टैक पीडी डिजाइन करेंगे। हालांकि ये इस लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, ठीक, लेकिन ये इस अप्रोच से ये इनको एक्सेप्ट करता है सिंगल स्टैक। तो इसीलिए वहीं से ये टॉपिक जनरेट होता है टू स्टैक का। देखिए अब ये मैंने ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, यानी कि ए फॉलोड बाई बी फॉलोड बाई सी, और एन की वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो उससे जनरेट होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग है ए बी सी, डबल ए डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ऐसी स्ट्रिंग अप टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन तक जनरेट होती रहेंगी। तो मैंने एक सिंबल सी स्ट्रिंग मानी है डबल ए डबल सी, डबल ए डबल सी, ठीक है। इस पूरी स्ट्रिंग को मैंने इनपुट टेप में रीड करा दिया और एक स्टेट क्यू नॉट और आपके दो स्टैक बना दिए S1 एंड S2, ठीक। ये आपके दो स्टैक हैं, क्योंकि S1 ने होल्ड कर रखा है आपकी Z1 को या S2 ने होल्ड कर रखा है Z2 को। आप Z0, Z1, Z2 जो आपका मन करे वो टॉप मोस्ट सिंबल स्टैक के अंदर बना सकते हैं, ठीक। सबसे पहला जो क्यू नोट है उसने क्या देखा इनपुट टेप की तरफ, जो क्यू नोट है इनपुट टेप की तरफ उसने देखा कि सबसे पहला जो सिंबल है वो है ए। आपका जो ए है वो फर्स्ट अकरेंस है, तो जस्ट क्या किया हमने उसको Z1 यानी कि फर्स्ट स्टैक के अंदर पुश करा दिया, और Z2 के साथ अभी कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है। अभी हमारा ए के पुश हुआ है, अभी हमारे पास ए की पावर एन थी, तो अभी रिमेन कितने बचे, ए की पावर एन माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, ए की पावर एन माइनस 1 जितने भी ए हैं, जितने भी रिमेनिंग ए हैं, उन सबको भी S1 स्टैक के अंदर पुश करा देंगे। तो दोबारा से क्यू नॉट ए क्यों आया, क्योंकि अब जो S1 स्टैक है उसके अंदर टॉप मोस्ट सिंबल क्या होगा, कुछ पिक्चर इस प्रकार की रही होगी कि पहला ए पुश कर दिया होगा मैंने, Z1 मेरा यहां आया होगा, ठीक। अब क्या टॉप मोस्ट सिंबल ए है तो इसके बाद ए ही आएगा ना ऊपर, इसीलिए क्यू नॉट ए Z2, क्योंकि Z2 के अंदर अभी कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ। यहां तक क्या हो गए, मेरे जितने भी ए हैं वो सारे के सारे रीड हो गए, ए एन माइनस 1, ठीक। और अभी ऑपरेशन सिंबल केवल ए की स्टैक के अंदर हुआ है, ठीक। अब देखिए अब क्या है, जैसे बी आया, बी को मैंने सेकेंड स्टैक के अंदर पुश कर दिया, और पहले स्टैक के अंदर तो आपका ए था, उससे कोई मतलब ही नहीं है। Z2 वाले मतलब सेकंड जो स्टैक था S2 उसके अंदर बी को पुश किया, तो क्या है, नया सिंबल है बी, उसके लिए स्टेट चेंज हो गई। जैसे क्यू नॉट ने बी को रीड किया और Z2 के अंदर पुश किया और स्टेट हो गई चेंज Q1। अब Q1 ने दोबारा बी को रीड किया तो उसने दोबारा आपके S2 स्टैक के अंदर पुश कर दिया। पिक्चर कुछ इस प्रकार की होगी, ये पिक्चर है इससे रीड करने से पहले की और ये रीड करने के बाद, कि दोनों आपके ए और बी अपने अपने स्टैक के अंदर हैं और इनपुट टेप के अंदर अभी सी बचा हुआ है, और जो आपकी एफएससी की यानी कि जो फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर है उसकी स्टेट चेंज हो गई है, वो क्यू नॉट से Q1 पर जा चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, एक सी के रिगार्डिंग, एक जैसे सी Q1 मेरा जो है सी को रीड करेगा तो वो क्या है, आपके S1 स्टैक और S2 स्टैक में से एक एक सिंबल को पॉप करा लेगा, ठीक। Q1 नया सिंबल था, हालांकि अगर मैं चाहूं तो यहां Q1 भी रहने दे सकता हूं या Q2 एज योर विश, क्योंकि पॉप कर रहे हैं कोई वो नहीं रहती दिक्कत, आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Q1 ने जैसे सी को रीड किया तो ए बी को क्या किया, पॉप किया, इससे केवल सिंगल सी पॉप हुआ है। अब सी की पावर एन था, हालांकि माना तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ये थी, लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन के लिए। तो क्या है, अगले स्टेप में Q2 दोबारा सी को रीड किया और जितने भी हैं ए बी वो सारे के सारे सी की पावर एन माइनस तक उसने पॉप करा दिए। अब इनिशियली मतलब फाइनल में जो स्टैक की कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार बची होगी, Q2 स्टेट होगी, Z1 Z2 दोबारा टॉप मोस्ट सिंबल बन गए होंगे और इनपुट टेप के अंदर कोई भी सिंबल रिमेन नहीं बचा होगा, ठीक। ये है आपका भाई फाइनल स्टेट और ये है आपका भाई एम्प्टी स्टैक। अगर मैं Z1 Z2 को भी पॉप करा लेता हूं तो ये भाई एम्प्टी स्टैक हो जाता है। अगर मैं इनको प्रिजर्व रखता हूं
तो ये भाई फाइनल स्टेट कहलाएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन टू स्टेक पीडी का देखते हैं। ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसकी हेल्प से जनरेट होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो कैसी होंगी? ए बी सी डी, डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी एन ट्रिपल डी एंड सो ऑन। ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन एंड डी की पावर एन। तो हम एक स्ट्रिंग मानते हैं, एक जनरल स्ट्रिंग मानते हैं, डबल ए डबल बी डबल सी एंड डबल डी। ठीक, तो ये क्या है? आपकी इनपुट है। तो इसको हम क्या करते हैं? इनपुट टेप के अंदर डाल देते हैं, डबल ए डबल बी डबल सी एंड डबल डी। और आपके दो स्टैक हैं, S1 एंड S2, और आपकी ये क्यू नॉट है, FS यानी फाइनल स्टेट कंट्रोल। अब हम इसका क्या है? डायरेक्टली डेल डिजाइन करते हैं। डेल क्या है? आपका ट्रांजिशन फंक्शन, कि ये कैसे ट्रांजिट कर रही है ये। ठीक है, तो देखिए पूरे इंटरनल आप इसकी वर्किंग देखिए। करा क्या है? ये बार बार इसके लिए मैंने जो स्टैक डिजाइन नहीं किए हैं। आप पर्टिकुलर स्टेप पे स्टैक डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रत्येक ट्रांजिशन के लिए स्टैक डिजाइन करेंगे। हालांकि AK2 के अंदर 32 पेज की कॉपी आती है। आप प्रत्येक इसके लिए एक ट्रांजिशन के लिए स्टैक डिजाइन करेंगे, कम से कम आप 7-8 लाइन, और 10-12 स्टैक हो गए तो 7-8-9 पेजों में आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे? एक आप इनिशियल बनाए, एक लास्ट में बनाए, बाद बाकी आप बीच में क्या है? डायरेक्टली ट्रांजिशन लिखें। इससे आपको पूरे नंबर मिलते हैं टफल के अंदर। ठीक, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्यू नोट ने ए को देखा इनपुट टेप के अंदर। ए को देखते उसने उसे Z1 यानी कि S1 स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अभी मेरा एक सिंगल ए पुश हुआ है। अभी कितने? ए की पावर n-1 ए रिमेन बचे हुए हैं। अब क्यू नोट ने दोबारा दूसरे ए को रीड किया, तो अब उसे क्या है? ए के साथ दोबारा हम पुश कर रहे हैं। अभी ए के साथ पुश ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या है? S1 स्टैक के अंदर एक और ए पुश हो गया। अभी मेरा S2 स्टैक के अंदर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है। अब इनपुट टेप के अंदर सारे ए चले गए, किसके अंदर? स्टैक 1 के अंदर। अब क्या किया? क्यू नोट ने बी को रीड किया। नया सिंबल है इसीलिए स्टेट चेंज कर दी। अब क्यू नोट जैसे ही बी को रीड करेगा तो बी को क्या है? वो S2 स्टैक के अंदर पुश करेगा। उसे S2 स्टैक के अंदर पुश करते समय ठीक उसी समय S1 स्टैक में से ए को पॉप कर लेगा। तो अब एट अ टाइम 2 स्टैक की प्रॉपर्टी है ये कि 2 स्टैक है तो 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई हो सकते हैं। तो हम कौन कौन से 2 ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं? बी को तो स्टैक नंबर 2 के अंदर पुश कर रहे हैं और ए को उसी समय स्टैक नंबर 1 से पॉप कर रहे हैं। ठीक, बी को मैंने स्टैक 2 के अंदर पुश कर दिया, ठीक उसी समय ए को पॉप करा लिया। अभी इसके बाद क्या है? मेरी ए की पावर n-1 स्टैक के अंदर अभी प्रेजेंट है और बी की पावर n-1 एलिमेंट मुझे स्टैक 2 के अंदर पुश करने हैं। तो दोबारा से यही ऑपरेशन अप्लाई होगा, Q1 B A B। इससे क्या होगा? Q1 नल BB। अब क्या है? जो स्टैक 1 है, स्टैक 1 में क्या था? ए थे ना, ये सारे पुश पॉप हो गए। अब Z1 इसका टॉप मोस्ट सिंबल है। इसके बाद जो कंडीशन होगी इसके अंदर क्या है? आपका बी पुश हो रखे हैं। अब आपका जो S1 स्टैक है वो खाली पड़ा हुआ है और S2 स्टैक के अंदर बी स्टोर है। अब आया सी, मतलब कि अब तक जो कंडीशन है इनपुट टेप से ए और बी दोनों रीड किए जा चुके हैं। अब सी, Q1 ने जैसे ही सी को रीड किया उसने देखा कि स्टैक नंबर 1 खाली पड़ा हुआ है। स्टैक नंबर नया सिंबल है तो आप स्टेट चेंज कर दीजिए। क्यू नोट ने सी को रीड किया और Z1 यानी कि स्टैक नंबर 1 के अंदर पुश कर दिया, ठीक उसी समय जैसे ए के साथ किया था। अब यहां पे हमने बी को पॉप करा लिया। अभी यहां पर बी की पावर n-1 पुश करने के पॉप करने के लिए बचे हुए हैं और सी की पावर n-1 पॉप करने के लिए बचे हुए हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर Q2 C B यानी कि ये तो पुश करना है और किस में पुश करना है आपको? S1 स्टैक जिसका टॉप मोस्ट सिंबल है सी। बी किस में? आपके S2 स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट सिंबल है। ठीक उसी समय पे क्या करना है? इस सी को तो मुझे पुश कर देना है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पुश को और ये नल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी समय पे मैंने बी को पॉप कर लिया यहां से। ठीक, अब कंडीशन मतलब क्या पोजीशन है? इस तरीके से सी ऐसे ऐसे पुश हो रखे हैं, ये खाली हो रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब इनपुट टेप के अंदर से ए बी और सी इन सब का काम हो गया। क्या बचा है? डी। ये सी अभी कहीं नहीं, केवल स्टैक नंबर 1 के अंदर है। ठीक है,
अब मैं डी के रिगार्डिंग क्या करूंगा, स्टैक नंबर 1 से जो भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा उसको पॉप करा लूंगा। ठीक, डी एक नया एलिमेंट है, Q2 ने जैसे ही डी को रीड किया उसे मतलब स्टैक नंबर 1 के अंदर टॉप मोस्ट सिंबल C मिला और स्टैक नंबर 2 के अंदर टॉप मोस्ट सिंबल Z2 मिला। तो मुझे क्या करना है कि स्टैक नंबर 1 से सीधे पॉप कराना है। यहां तक मेरा सिंगल C पॉप हुआ है। अब दूसरे स्टेप में मैंने C की पावर n माइनस सारे C पॉप करा लिए। ठीक, अब लास्ट में क्या है, अगर मुझे भाई फाइनल स्टेट दिखाना है तो इस तरीके से दिखा दूंगा मैं, अगर मुझे भाई एम्प्टी स्टेट दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखा दूंगा। ठीक, आई होप ये सारे के सारे जितने भी मैंने ये 9 ट्रांजिशन बताए हैं, A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n एंड D की पावर n क्वेश्चन में, ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।